बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। वैसे तो काफ़ी सारी मौजूद है मेरे चैनल पे हलवे की रेसिपी, वो भी सारी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, लेकिन आज जो मैं हलवे की रेसिपी शेयर करूँगी तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ये मखंडी हलवे की तरह बनेगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। तो लुक देखें माशाल्लाह इसकी कितनी ज़बरदस्त आई है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए मैंने 1 पाव सूजी ली है, इसको मैंने अच्छे से छान लिया था। तो जब भी कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करें तो ज़रूर उसको छान लिया करें। तो मैंने 1 बाउल लिया, तो उसमें मैं ऐड कर दूंगी, शीशे का मैंने 1 बाउल लिया बड़ा सारा। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो काफ़ी सारा पानी ऐड कर देंगे और ज़्यादा देर तक इसको भिगो देंगे। कम से कम इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगोना है। तो इसको मैं कवर कर दूंगी और 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच के साथ। ये जो हलवा है बहुत ही मज़े का बनता है और आजकल मौसम भी है, वैसे बारिशों का मौसम भी है और ज़बरदस्त सी कोई जब क्रेविंग हो मीठा खाने की तो ये बना लें आप। तो 1 पाव मैंने घी लिया है, घी में हलवा ज़्यादा अच्छा बनता है, आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जितना मैंने सूजी को लिया उतने में घी लिया है, तो वो भी मैंने ऐड कर दिए। और साथ ही हम 1 पाव इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे, 1 पाव चीनी है। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल के साथ बता रही हूँ। फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो रखा है, मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको पकाना है, तेज़ आंच नहीं करनी और साथ साथ ही चम्मच हिलाते रहना है। अब हम इसमें 1 कप पानी का ऐड कर देंगे और अच्छे से जब चीनी मेल्ट हो जाएगी फिर इसको पकाएंगे। कम से कम इसको हमने 8 से 9 मिनट पकाना है शीरे को। तो 4 से 5 ये सब्ज़ इलायची ये मैंने तोड़ के इसमें ऐड कर दी हैं। आप इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखें फ्लेम बिल्कुल स्लो है, स्लो फ्लेम रखा हुआ है मैंने। तो ये जो सूजी है इसको भिगोए हुए मुझे 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। तो इसका मैं सारा पानी ऊपर से निकाल दूंगी। ये हमें नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारा पानी इसका रिमूव कर दिया। तो ये देखिए ऑयल, चीनी और जो ऑयल है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और चीनी अलग हो चुकी है। चीनी और ऑयल को मैंने 8 से 10 मिनट पकाया है। तो इस तरह से इसकी लुक हो गया। अब हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे जो हमने भिगो के रखी थी। फ्लेम हमने स्लो ही रखना है, मीडियम स्लो ही रखना है। तो साथ ही मैं सूजी ऐड कर रही हूँ और साथ साथ चम्मच हिलाती जा रही हूँ। चम्मच को आपने चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। और सारी सूजी मैंने इसमें ऐड कर दी है। आप इस तरह से हलवा बनाएंगे तो आप कहेंगे कि आपने कोई चीज़ तैयार की है। इतना ये ज़बरदस्त और टेस्टी हलवा तैयार होता है। तो अब इसी प्रोसेस में हम इसको पकाएंगे मीडियम आंच पे ही और तकरीबन हमने इसको कम से कम 1 घंटा पकाना है। 1 से 1.5 घंटा लगता है इसको बनने में। तो 1 घंटा तो आपने इसको ज़रूर पकाना है, लेकिन पकाना है मीडियम फ्लेम पे, तेज़ आंच नहीं करनी। तो ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा मैं किस तरह से इसको पलट रही हूँ और पका रही हूँ। तो ये देखें नीचे से भी बिल्कुल ये हमारी कढ़ाई है बिल्कुल क्लियर है, नीचे नहीं लग रहा। लेकिन अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे इसमें तो ये नीचे लग जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से इसकी अच्छे से बुनाई करनी, सारा काम इसका बुनाई का है। इसी से इसका फ्लेवर आता है, इसी से इसका जायका आएगा आपको। तो इस तरह से पलट के आपको इसको चम्मच को इस तरह से इसमें चलाना है। तो ये देखें माशाल्लाह से कलर भी इसका चेंज नहीं होगा, कलर इसी तरह का रहेगा, लेकिन बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त। जब आप मुंह में डालेंगे इसको तो हल्का सा ये क्रिस्पी सा भी महसूस होगा, लेकिन बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त। तो मैं इसको 1 घंटे से 1.25 घंटे तक इसको पकाऊंगी। तो जब भी आप ये हलवा बनाएं तो कम से कम आपको 1 घंटा तो इसको लाजमी पकाना है। तो ये देखें माशाल्लाह से
दानेदार ये हो चुका है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। और खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी इस हलवे की आ रही है। तो मुझे 1.5 घंटा हो गया इसको पकाते हुए, सॉरी 1 घंटा हो गया इसको पकाते हुए। अब मैं इसमें किशमिश ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं ड्राई फ्रूट ऐड कर दूँगी, बादाम है और खोपरा है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो मज़ीद मैं इसको 15 मिनट और पकाऊंगी, 1 घंटा मैंने इसको पहले पकाया है। तो साथ साथ ही मैं इस चम्मच हिला रही हूँ। अगर आप इस तरह से हलवा बनाएंगे, अगर कोई भी खाएगा, अगर घर में मेहमान आ जाएं या बच्चों के लिए बनाएं तो वो बहुत पसंद करेंगे और बार बार फरमाइश करके इस तरह की हलवे की आपसे बनवाएंगे कि हमें वही हलवा बना के दें। इतना इसका कमाल का टेस्ट है और ये सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बनता बहुत ही लजीज है। तो मज़ीद मैं इसको 15 मिनट भूनूंगी और तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। पूरी डिटेल के साथ मैंने आपको रेसिपी बताई है, स्किप मत कीजिएगा, पूरी रेसिपी देखिएगा ताकि आप मेरी रेसिपी मेरे से भी अच्छे तरीके से बना सकें। ये करीब से भी मैं आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये देखिए खिला खिला सा, दानेदार सा ये हलवा बना है। तो टेस्ट भी इसका बहुत ही लजीज है, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम लगता है पकाने में। तो ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसको डिश आउट कर दिया है और ऊपर से मैं इसमें कटे हुए बादाम ऐड कर दूंगी ताकि इसकी लुक और भी अच्छी लगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा हलवा तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत मुनफरिद रेसिपी है। तो काफ़ी सारी मेरी हलवे की रेसिपीज़ मौजूद है मेरे चैनल पे, ब्रेड की हलवे की भी रेसिपी मौजूद है और सबका टेस्ट और फ्लेवर अलग अलग है। लेकिन ये जो हलवा है ये भी बहुत ही लजीज बना है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरह की नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स में भी लाजमी बताया करें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए कितनी